Hello all, welcome to my channel. My name is Vinita Sharma and welcome to my channel Sky 777 Tarot. तो आज हम देखेंगे कि आपके आने वाले 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर ओवरऑल कैसे रहेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि लव वाइज, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज और ओवरऑल जो आपकी एनर्जी रहेगी वो आने वाले 3 महीने में क्या रहेगी। इसके लिए हमने 3 फाइल्स बनाए हैं। हमेशा की तरह आपको फोकस करके जो भी कलर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो कलर आपने चूज़ कर लेना है, वो कलर आपने पिक कर लेना है और उसी कलर के अकॉर्डिंग जो हमने रीडिंग डाली है, उसी फाइल के अकॉर्डिंग जो हमने रीडिंग डाली है वो रीडिंग आपने इंजॉय करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं फॉर एवरी फाइल and you guys can go there and select the relevant file which attract you most, and then you guys can enjoy the reading for your coming 3 months. Okay, so let's start. And this screenshot of these 3 files will be displayed for 10 seconds and you guys can see and focus there. Okay, so यहाँ पे 3 फाइल्स दिए हुए हैं। आपको फोकस करके जो भी फाइल अट्रैक्ट करता है, जो भी कलर अट्रैक्ट करता है, ब्लैक, ब्लू और डार्क ब्राउन, आप उस कलर पे फोकस करके वो फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं आपकी फाइल की रीडिंग में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। थैंक यू। ओके, फाइल 1। सो वेलकम टू द चैनल। लेट्स सी कि आपके आने वाली एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ योर लव, करियर, फाइनेंस, मनी या ओवरऑल जो भी एनर्जी है इन 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम देखेंगे कि आगे की 3 महीने की रीडिंग आपकी क्या रहेगी। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, the first card coming as 9 of Swords. Okay, the next card is coming as 8 of Pentacles. Let's pull one more card. ओके, भाई 1। सो आपके जो 3 कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं उनमें से तीसरा कार्ड जो है दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं 9, 8 एंड 9। ओके, सो फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, फाइल 1, हम देख रहे हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। कोई चीज़ है जो आपको इन आगे आने वाले 3 महीनों में काफ़ी सोच दिलाएगी। आप उस चीज़ को लेके काफ़ी सोचेंगे। मे भी हो सकता है कि आप अपने स्टडीज़ को लेके कुछ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, या अपने करियर को लेके प्लान कर रहे हो, या जॉब को लेके प्लान कर रहे हो, फाइनेंस को लेके भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स भी आ रहा है। सो मनी को लेके भी आप जो हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम ये वाली एनर्जी देखें तो इसमें ये जो इंसान है ये बहुत ही मेहनत कर रहा है, बहुत ही डिलीजेंस के साथ ये काम करने में लगा है। तो आप अपना जो हार्डवर्क है वो पूरा देंगे इन 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। आप जो स्किल करते आ रहे हैं वो स्किल में पूरा आप बिल्कुल होन हो जाएंगे। उस स्किल में आप एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे इन 3 महीनों में। आप अपना पूरा टाइम देंगे उसके अंदर, आप अपना पूरा मन लगा के काम करेंगे। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, चाहे आप काम कर रहे हों, नौकरी कर रहे हो, या आप कोई स्किल ट्रेड वर्कर हो, या आप कोई छोटा मोटा काम करते हो, उसमें आप पूरा मन लगा के काम करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप काम कर रहे हैं तो ओवर वर्क ना करें, अपने आप को ओवर स्ट्रेस मत करें, क्योंकि टेंडेंसी ये है कि आप अपने आप को ओवर स्ट्रेस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, है ना। तो अगर आप अपने आप को ओवर स्ट्रेस करते हुए नज़र आएंगे तो आपकी जो मेंटल पीस है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। अपने काम को एंजॉय करना सीखिए, अपने काम में दिल लगा कर उसको थोड़ा सा ब्रेक दे के करना सीखिए तो बहुत ही बेटर रहेगा।
साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। इसमें 3 महीने में आप कुछ ऐसा स्टेप है जो कंप्लीट होने वाला है। आपका कोई टास्क है जो शायद पिछले 9 हफ्तों से, 9 महीनों से या 9 दिन से चलता हुआ आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कोई काम। ओके, और आप आई थिंक किसी चीज़ को लेके बहुत डिफेंसिव मोड में हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आप एक वॉन्ड को पकड़े हुए हैं। इसका मतलब कोई आइडिया है जिसको लेकर आप खड़े हैं, जिस आइडिया को लेकर आप मजबूती से पकड़े हुए हैं और आप काफ़ी चिंतित हैं। यू आर वरिड कि वो आइडिया आपका फ्रूटिफाई होएगा कि नहीं होएगा। ओके, इस चीज़ को लेके आप काफ़ी टेंशन में भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो इसमें हम आगे और देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या बोलती हैं। ये जो वरी और एंग्जाइटी दिख रही है इन 3 महीनों में पाइल 1 आपके लिए, उस वरी एंड एंग्जाइटी का रास्ता क्या है हम ये भी देखेंगे। और आप जितना अपने आप को काम में, जितने अपने आप को अपनी स्टडीज़ में, जितना अपने आप को बिज़ी रखेंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं जो आपको इंटरेस्ट देता है, चाहे वो आपकी कोई हॉबी है या आपका कोई ऐसा काम है जिससे कि आपको लगता है कि मैं इससे थोड़ा सा अर्निंग कर सकता हूँ, अगर उस काम में ध्यान लगाएंगे, आइडियाज़ निकालेंगे, तो हाँ बहुत हद तक आपकी जो एंग्जाइटी है और ये जो आपका इनसिक्योरिटी है ये बहुत हद तक दूर होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो अपने आप को इतना वरीज़ नहीं रखना है। हाँ, मेंटल ओवर थिंकिंग में भी आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं इन 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। तो आपको अपने आप को उस मेंटल ओवर थिंकिंग से बचाना है, आपको अपने आप को उस सफरिंग से बचाना है। उसके लिए आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं और हमारे ओरेकल डेक्स क्या कहते हैं आपकी इस एनर्जी के बारे में जो जुलाई, अगस्त, सितंबर की है। ओके, लेट्स सी। ठीक है, हमारे पास एक कार्ड निकल के आया है। इनफैक्ट 2 कार्ड्स आए हैं। सो इसमें जो पहला ओरेकल कार्ड है वो कह रहा है होम एंड सेकंड कह रहा है फॉलो दैट कार। तो हो सकता है कि होम से रिलेटेड कुछ एंग्जाइटी हो जिसमें जो आपको आ रही है जुलाई, अगस्त, सितंबर में। हो सकता है कि काम से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए। हो सकता है कि अपने घर से दूर जाते हुए आप लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं पढ़ाई के सिलसिले में, या आपकी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो आप कहीं दूर जा रहे हैं, या आपकी कहीं जॉब दूर लग गई है। अगर हम ये देखें तो आप अपने घर से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से आप काफ़ी टेंस्ड हैं कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते। इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके अंदर वरीज़ हों, घर को लेकर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिनको लेकर आप थोड़े चिंतित होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये फैमिली दिखाता है। घर के फैमिली मेम्बर्स या आपके कोई घर का फैमिली मेम्बर है जिसकी वजह से आप चिंतित हैं। हो सकता है कि उनका कोई हेल्थ इशू हो, या हो सकता है कि उनका कोई काम हो जो पेंडिंग हो, जिसकी वजह से आप भी थोड़े टेंशन में हैं। आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं जॉब के थ्रू, एंड स्टिल ये वरी है आपके अंदर, ये परेशानी है कि ये चीज़ कैसे, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होएगी। ओके, तो आपकी जो सिक्योरिटी, आपकी जो इनसिक्योरिटी है वो घर को लेकर ही है। चाहे घर से दूर जाने की इनसिक्योरिटी हो या घर बनाने की इनसिक्योरिटी हो, कि जो पैसा आप बचा रहे हैं, जो पैसा आप कमा रहे हैं वो शायद घर के लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए मे बी शायद आपने लोन ले रखा है और आप सोच रहे हैं कि वो लोन कैसे चुकाएंगे, जिसके लिए आप काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी ये नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। इट सेज फॉलो दैट कार। इसका मतलब है कि कोई रास्ता है जो आपने चूज़ किया हुआ है और उस रास्ते पर आप चल रहे हैं। यह कह रहा है रास्ता कि किसी की बातों में मत आइएगा आगे इन 3 महीनों में। जो आपका अपना मन कहता है, जो आपका अपना इंट्यूशन कहता है, उसको फॉलो करिएगा। ओके, हो सकता है कि हम किसी की बातों में आएँ और कोई हमें कोई एडवाइस दे और हमें लगता है कि हाँ वो एडवाइस हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, जबकि ऐसा होता है कि ये एडवाइस हमारे लिए ठीक नहीं होती। वो एडवाइस शायद उनके लिए ठीक होती है, क्योंकि हमारी लाइफ के सर्कमस्टांसेस हमारे अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। तो आप अपनी एडवाइस अपने इंट्यूशन से लाइएगा, अपने ऊपर फोकस करिएगा। और ये जो रास्ता आपने चुना है, इस रास्ते पे आप चल रहे हैं, ये रास्ता आपने ऑलरेडी चुन लिया है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस, है ना। तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। आपको अपने आप को अपनी मेंटल स्ट्रेस को, अपनी मेंटल वरीज़ को दूर करने का तरीका सोचना है कि आप कैसे अपने आप को खुश रख पाएंगे, कैसे अपने आप को लाइवली रख पाएंगे, फ़न कर पाएंगे अपनी लाइफ से इन आने वाले 3 महीनों में। ओके पाइल 1, लेट्स सी आपके लिए और क्या एनर्जीज़ हैं
आई जस्ट वॉन्ट टू टेक वन टैरो कार्ड. तो एक लेट्स सी कि ये जो आपकी वरीज़ हैं ये बेसिकली किस रीज़न से आ रही हैं. एक रीज़न तो हमें मिल गया है कि ये घर से रिलेटेड कोई वरी है, बट लेट्स सी कि हमें कोई और एंजल्स अगर हमें कोई रीज़न सपोर्ट करें तो. थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. ओके, ये कार्ड हमें दिख रहा है. सी दिस कार्ड इज़ कमिंग एज किंग ऑफ पेंटिकल्स. हाँ, तो ये नेचुरली जो वरी आपकी दिख रही है ये पैसे से रिलेटेड ही है. क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. कोई ना कोई अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब में कोई ना कोई बहुत ही अच्छा रेज़ हो सकता है. इन आने वाले 3 महीनों में आपकी बहुत अच्छी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपको कोई बोनस मिल सकता है. बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, बहुत ही सक्सेस का कार्ड है. आपको वेल्थ मिल सकती है इन आने वाले 3 महीनों में. अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है. तो आपको अपना काम करते रहना है. आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है, हो सकता है कि लॉस के चांसेस लग रहे हैं आपको, जिसकी वजह से आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लॉस ना हो जाए. अगर मैं यहाँ पैसा लगाता हूँ या मैं ये घर लेता हूँ तो लॉस ना हो जाए. बट ये कहीं ना कहीं से आपको ये अमाउंट आता हुआ नज़र आ रहा है. हो सकता है कि आपको एक लमसम अमाउंट एज अ लोन भी मिल जाए इफ़ यू वांट टू परचेज़ योर हाउस, इफ़ यू आर लुकिंग टू परचेज़ the house. So you need to keep on working, and on the basis of that you will get a loan if you are looking to buy a house. Okay, बेसिकली यही रीज़न आ रहा है. अब हो सकता है कि आप गाड़ी भी ख़रीदना चाहते हो, गाड़ी के लिए भी आप लोन लेना चाहते हो, बट सोच रहे हैं कि कहाँ से हम अरेंजमेंट करेंगे. तो ट्राई फॉर द लोन, आपको लोन मिल सकता है. एंड ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी लाइफ में चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली अरेंज कर सकते हैं. जैसे ये किंग है, ही इज़ हैंडलिंग हिज पेंटिकल्स, ही इज़ हैंडलिंग हिज मनी वेरी वेरी वाइजली. देखिए इसके पीछे भी होम आ रहा है, देखिए इसके पीछे भी होम आ रहा है और यहाँ पे भी होम आ रहा है. तो कहीं ना कहीं आपकी जो वरी है वो अगले 3 महीने की वो पैसे से रिलेटेड और आपके घर से रिलेटेड रहेगी, जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, जिसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना है. ओके, नाउ लेट्स सी और हमारे ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं. ओके, पाइल 1 के लिए मैसेजेस, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर पाइल 1? सो वी हैव गॉट रीबर्थ. ओके, इसका मतलब है कि इन आने वाले 3 महीनों में आप लोगों को कुछ अचानक से आप सोचेंगे कि नहीं, मैं ये काम जो करता आ रहा हूँ मैं नहीं करूँगा, या आपकी कोई आइडिया है जो एकदम बदल जाएगा, कोई नया आइडिया आ जाएगा. कुछ ऐसी चीज़ है या कुछ ऐसा काम है, मे बी ऐसी जॉब है जिसमें से आप सोच रहे हैं कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं दूसरी जॉब करना चाहता हूँ, या फटाफट से आप कोई और फील्ड पकड़ लेंगे. कोई स्टडीज़ कर रहे हैं आप, आपने कोई कोर्स चूज़ किया है तो आपको लग रहा है कि नहीं, ये कोर्स अब मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस कोर्स में. तो स्टडी में हो सकता है कि आप कोई और स्ट्रीम पकड़ लें, कोई और नई स्ट्रीम ले लें जिसमें आपको नई इंस्पिरेशन मिल रही हो. तो अचानक से रीबर्थ होता हुआ भी आपका नज़र आ रहा है. जो भी आपकी एंग्जाइटीज़ और वरीज़ दिख रही हैं पाइल 1 इन 3 महीनों में, वो आपकी चेंज होती हुई भी नज़र आ रही हैं. ये आपका जो रीबर्थ है, देखिए ये अचानक से आपका रीबर्थ होगा. अचानक से कोई चीज़ें बदलने लग जाएंगी ड्यू टू द एंसेस्टर्स गाइडेंस, ड्यू टू द ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, और आपका सब कुछ मैनेज होता हुआ चला जाएगा. सो यू डोंट नीड टू वरी इन व्हाट यू गाइस विल हैव टू फेस इन दीज कमिंग 3 months. ओके, लेट्स सी, हम कुछ गाइडेंस देखते हैं, एंजल गाइडेंस. व्हाट इज़ द यूनिवर्स गाइडेंस फॉर अस? Thank you my angels and spirit guides. So what guidance do we have for pile 1? So we have this, ignite your life. It says, with confidence and loving mindfulness, you create amazing changes for yourself and all those around you. तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, और आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आपको एग्जीक्यूट करना है. एंड इट्स सेइंग दैट विद द कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस यू क्रिएट द अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ. तो जो भी सिचुएशन आप चेंज करना चाहते हैं वो सिचुएशन आप अपने कॉन्फिडेंस से बदल सकते हैं. पाइल 1, ये आपके हाथ में है. ओके, जो भी सिचुएशन आपको दिखती है कि नहीं बदल रही है या आपको परेशान कर रही है, वो सिचुएशन आप चेंज कर सकते हैं थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर माइंड, थ्रू योर ग्रिट, थ्रू योर डिटर्मिनेशन. सो दैट पावर, दैट स्पार्क यू हैव इनसाइड यू, पाइल 1. ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी. लेट्स सी व्हाट एल्स.
do we have from our angels? Thank you, my angels and spirit guides. Please show us any messages that we need to see for pile 1. pile 1 के लिए और messages क्या हैं देखते हैं. Let's see this card. Okay, so pile 1 ये जो कार्ड आपके लिए आया है, that is the power of intent. Our ancestors understood the power of intent and imagination. So paint the future the way you want it, beginning with your thoughts. तो देखिए, मैंने आपको यही बात बोली थी कि आप अपने कॉन्फिडेंस से अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं. इंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की जो है कृपा है आपके ऊपर. सो आपको और कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी इंटेंट, अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, फोकस जो है आपकी लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग रखना है. जो भी आप चाहते हैं, मे बी आप कोई जॉब लेना चाहते हैं जो आपकी ड्रीम जॉब है, या आप कुछ ऐसा पढ़ाई करना चाहते हैं, मे बी CA के लिए जाना चाहते हैं, MBBS के लिए जाना चाहते हैं, मे बी कोई और करियर चूज़ करना चाहते हैं. जो भी आपका इंटेंट है उसको मजबूत रखिए, उसमें काम करते जाइए. ओके, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, यस होता है, हम कभी भी एक जैसे नहीं रहते, हमारे इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. बट यस, हमें अपना गोल, अपना डिटर्मिनेशन बिल्कुल ग्रिट स्ट्रॉन्ग रख के आगे बढ़ना है. और ये इमेजिन करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है कि ये चीज़ जो भी आपने ड्रीम किया है, जो भी विश है आपकी, वो मैनिफेस्ट होएगी, वो मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में. ओके, और ये होगा आपके थॉट्स से स्टार्ट होता हुआ. जैसे मैंने बोला था कि आपको इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है. जो भी आपके थॉट्स हैं उनको लाइट रखिए, उनको जोवियल रखिए, और अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए. तो आप अपना जो भी ड्रीम है वो अचीव कर पाएंगे. ओके, pile 1. अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव एनर्जी इन 3 महीनों में क्या है. प्लीज़ शो अस द कार्ड्स इन देयर लव लाइफ फॉर next 3 months, July, August, September. Thank you, my angels and spirit guides. What is their love energy that we need to see in the next 3 months for pile 1? Thank you, my angels and spirit guides. What is the love energy that we need to see? What is the love energy for pile 1? Okay, pile 1. So आपकी जो love energy दिख रही है, that is Ace of Wands, which is beautiful. Let's see, pull one more card. Thank you, my angels and spirit guides. What is the love energy for pile 1 in July, August, September? Thank you. Thank you, my angels and spirit guides. What is the love energy for pile 1? Let's pick this card. 9 of Pentacles. Beautiful love energy आ रही है pile 1 आपके लिए. So पहला कार्ड जो है that is Ace of Wands. इसका मतलब है कि कोई स्पॉन्टेनियस आपकी लाइफ में आने को तैयार है, कोई बहुत ही पैशनेट है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, आपको प्रपोज करेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर में. और वो इंसान जो है वो आपके अंदर एक स्पार्क जगाएगा, आपके अंदर एक स्पार्क इग्नाइट करेगा, आपको न्यू होप देगा वो. और तभी ये एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है. और अगर हम आपकी करियर के अकॉर्डिंग या अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग एस ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं तो ये दिखाता है कि कोई नया पैशन है जो आप जागरूक करोगे, आप बहुत ही पैशनेटली उसके लिए जाओगे. तभी आई थिंक ये रीबर्थ का कार्ड आपका आया है, विच मीन्स दैट येस, आप सडनली कुछ सोचोगे कि ये चीज़ नहीं हो रही है, देन आई शुड गो अहेड फॉर देन ट्राई समथिंग एल्स. दैट्स वाई दिस रीबर्थ, दिस फीनिक्स इज राइजिंग इन यू. इसलिए आप सोच रहे हैं कि यस, अगर ये यूनिवर्सिटी में नहीं मिला या ये यूनिवर्सिटी में मैं ये कोर्स मुझे मिला है, मैं ये कोर्स नहीं करना चाहता, तो कोई और आइडिया आएगा आपको कि हाँ, मैं इस कोर्स को करके अपना फ्यूचर और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ. तो ये सब वॉन्ड्स आपको आइडियाज़ भी देगा जुलाई, अगस्त, सितंबर में. आपको अगर आप लव के लिए देख रहे हैं, अगर लव लाइफ में सोच रहे हैं, तो यस, ये आपको लव भी देगा, प्रपोजल्स भी आएंगे आपके पास, बहुत ही पैशनेट प्रपोजल्स आने वाले हैं. और लव लाइफ में दोबारा से अगर हम देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, मटेरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव. तो कोई भी जो भी आपको देख रहा है या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है,
अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तो आपकी जो मैरिड लाइफ है या आपकी जो रिलेशनशिप लाइफ है, दैट विल थ्राइव, दैट विल बी वेरी वेरी नर्चरिंग, वेरी वेरी हार्वेस्टिंग वी कैन से। उसमें आप बहुत खुश रहेंगे, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको अपनी फैमिली से, अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, और आप बहुत खुश रहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे ड्रीम्स करते हुए भी नज़र आएंगे कि आप क्या प्लानिंग करेंगे। मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी आपकी अपने लव लाइफ को लेकर। आप सोचेंगे कि आप कहाँ से अपने आप को स्टेबिलिटी दिला सकते हैं, कहाँ से लग्जरी आ सकती है, कहाँ से आप अपने लेवल को, जो आपका स्टैंडर्ड है, उसको और ऊंचा कर सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ में। ओके और अगर आप एंगेज नहीं हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, देन डेफिनेटली यू आर ऑल्सो थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। अगर कोई पार्टनर है जिसको आप देख रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, यू एंड योर फैमिली, यस ये भी हो सकता है कि आप और आपकी फैमिली जो है कोई आपके लिए रिश्ता बनाने की सोच रहे हों। दैट्स व्हाई दिस वुमन 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस एस ऑफ वॉन्ड इज़ कमिंग। वो आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा सूटर ढूंढेंगे, बहुत ही अच्छा, जो हर तरीके से आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई दिस मटेरियलिस्टिक लव इज़ देयर। तो आपकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होगी, जो भी आपका मैरिज या जो भी आपका रिलेशनशिप बनेगा आगे जाके। दैट्स व्हाई दिस होम इज़ कमिंग एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ देयर। तो आपके पेरेंट्स में भी, आपके जो बड़े लोग हैं फैमिली में, सीनियर्स हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी एक मैरिड लाइफ देने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे सूटर्स लाने की कोशिश करेंगे। ओके तो ओवरऑल अगर देखा जाए पाइल 1, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है फॉर यू टू गो अहेड, फॉर यू टू मूव अहेड एंड यूज़ योर ग्रेट डिटर्मिनेशन, ओके, एंड मूव ऑन इन लाइफ विथ कॉन्फिडेंस। अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, ओके, एंड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। जो थोड़े बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, जो आपको मेंटल एंग्जाइटी या वरी हो रही है, वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। ओके, जस्ट मूव ऑन विथ कॉन्फिडेंस। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो पाइल 1, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। हेलो पाइल 2, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि आपकी 3 महीने की जुलाई, अगस्त और सितंबर की रीडिंग क्या कहती है। इसमें हम आपकी ओवरऑल करियर, लव, फाइनेंस, सारी रीडिंग, सारी जो भी हमारे पास मैसेजेस आएंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज शो अस द मैसेजेस, शो अस द एनर्जीज फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर फॉर पाइल 2। Thank you, my angels and spirit guides. Please show us the messages for pile 2 that we need to see. Okay. तो हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, which is very good. So the first कार्ड आया है pile 2 आपके लिए, that is the Empress. Second card is the Hanged Man. और थर्ड कार्ड जो आया है that is 8 of Wands. ओके, पाइल 2। सो जुलाई एंड अगस्त एंड सितंबर की जो आपकी एनर्जी है, दैट इज़ कमिंग एज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें जो भी आपके साथ होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर में, वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होगा, बहुत ही फास्ट जल्दी जल्दी होगा, बहुत ही स्पीड से होगा। कम्युनिकेशन भी स्पीड से होगी। सब कुछ जो भी आपने अगर कहीं पे अपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कोई क्वेरी भेजी हुई है, कोई एप्लीकेशन भेजी हुई है, तो उसका जवाब फटाफट से आएगा आपके पास। ओके, इसमें आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी एंड इसमें आपका रैपिड एक्शन होगा, मूवमेंट होगा। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में। ये कोई भी ट्रैवल हो सकता है, ट्रेन से हो सकता है, कार से हो सकता है, बाय प्लेन से हो सकता है। तो इसमें आप यात्रा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फिर हम जाते हैं द एम्प्रेस के ऊपर। एम्प्रेस का मतलब है कि आप जो भी अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, चाहे आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां करते आ रहे हैं, चाहे आपने जॉब में प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट करते आ रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर में। एम्प्रेस जो है बहुत ही अबंडेंट एनर्जी होती है, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी होती है, अनकंडीशनल लव देती है ये एनर्जी। अगर आप देखें तो यहाँ पे सब कुछ फ्लरिश्ड है। इसका मतलब कि जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। बहुत ही गुड पेरेंटिंग, इसमें आपको अपने पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप जो भी करना चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट और बहुत ही टू एंड फ्रो होगी। आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, चाहे उनके साथ रह रहे हैं या उनसे अलग रह रहे हैं,
आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने पेरेंट्स से। ओके, आपको अपने पेरेंट्स की एडवाइस जब भी चाहिए होगी वो हमेशा रेडी होंगे, वो हमेशा तैयार होंगे, वो आपको अपना अनकंडीशनल लव देंगे। स्पेशली इफ़ यू सी द मदर इज़ कमिंग हेयर और मदर फिगर इज़ कमिंग हेयर। ओके, सो इसमें आपको एक्शन और अकम्पलिशमेंट जो भी आप करना चाहते हैं, मे बी आप इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं अपनी जॉब में, या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपका कोई प्लान है, मे बी शायद आप कोई लोन लेना चाहते हैं, मे बी शायद आप कोई किसी चीज़ को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो आपके सारे प्लान्स इसमें फ्रूटफुल होंगे इन 3 महीनों में। आपको पॉजिटिव रह के अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है और आगे बढ़ना है। ओके, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप एप्लीकेशंस फिल कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाने की, एप्लीकेशंस फिल कर रहे हैं कहीं बाहर जाने की, ट्रैवल करने की, तो वो एप्लीकेशंस जो भी वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो ध्यान से करिएगा, वो ध्यान से फिल करिएगा और अलर्ट रहिएगा। ओके, ये जो कार्ड आता है हैंगमैन आ रहा है, इसमें हमारे पास आपके लिए पाइल 2। हैंगमैन का मतलब है कि द पॉज एंड सरेंडर, लेटिंग गो, न्यू पर्सपेक्टिव। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होंगी इस टाइम पे अभी जिसमें आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें फ्रूटफुल नहीं है, या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, कुछ कहीं आपने एप्लीकेशंस भेजी होंगी या उनका रिप्लाई आने में टाइम लग रहा होगा। पिछले 12 महीने से, 12 हफ्तों से या 12 दिन से आपने अपनी एप्लीकेशंस या अपनी क्वेरीज या अपना फॉर्म सबमिट कहीं डाला होगा जिसको आने में बहुत ही टाइम लग रहा है, एंड यू आर इन द वेटिंग पीरियड। आप सरेंडर कर चुके हैं वहाँ, आपको लग रहा है कि कोई होप नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे अब काम नहीं बनेगा। बट नाउ द थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग इन जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं इस टाइम, लेकिन इसमें यही दिखा रहा है कि अगर आपका कहीं पे कुछ पेंडिंग है, कुछ वेटिंग में चल रहा है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फॉर्म, आपका कुछ भी वेटिंग में चल रहा है, तो वो आपका सडनली ही मूवमेंट में स्टार्ट हो जाएगा। सडनली ही आपको हर चीज़ से रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। कोड में भी सडनली आपका मैनेजर बोल देगी आप ट्रैवल करने के लिए स्टार्ट हो जाइए। ओके, सडनली ही आपकी जो एनर्जी है वो पॉज से या सरेंडर से, ये वेटिंग पीरियड से सडनली ही आपकी एनर्जी जो है वो बदल जाएगी मूवमेंट से फ्लरिशिंग में। तो आप देख रहे हैं कैसे ट्रांजिशन होता हुआ नज़र आ रहा है आपका। आपको जो चीज़ें बहुत ही स्टक थी अभी इन 3 महीनों में, अभी इस क्वार्टर में, वो अगले जुलाई, अगस्त, सितंबर के क्वार्टर में वो चीज़ें सडनली ही आपकी मूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। पाइल 2, ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर यू। ओके, लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपका ओरेकल कार्ड्स हमारे क्या मैसेजेस देते हैं। ओके, थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। सो पहला जो है वो आ रहा है रेंच इन द वर्क्स। नाउ लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज द मैसेज डू वी नीड टू सी? वी हैव गॉट दिस कार्ड एज रीबर्थ। ओके, सो मैं आपको बता रही थी कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो सरेंडर पॉज में चाह रही थी, जिसमें आप काफ़ी वेट कर रहे थे, जो आपका वेटिंग में चल रहा था, वो सडनली ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर में इट सेज रेंच इन वर्क्स। सो ये देख रहे हैं कि आप, ये रेंच किसी का गॉड का हैंड आया है, और जो भी यहाँ पे पुर्जे थे वो सारे चलने लग जाएंगे। तो सडनली ही ये सडनली यूनिवर्स के गाइडेंस के साथ आपकी जो ये मूवमेंट है ये स्टार्ट हो जाएगी। जो भी कुछ रुका हुआ था आपकी लाइफ में वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल गिव यू अ रीबर्थ। तो आप जितना भी वेट कर रहे हैं वो आपका फ्रूटफुल रहेगा, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाइल 2, लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं ओरेकल कार्ड से। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ शो अस द एनर्जीज फॉर पाइल 2। ओके, सो वी हैव गॉट प्लॉट ट्विस्ट। प्लॉट ट्विस्ट का मतलब है कि यही जो हम बात कर रहे हैं कि सडनली आपको जो सिचुएशन है, वो जो प्लॉट आपने बना रखा था, वो आपको लग रहा था कि मेंटली अब कुछ नहीं होगा, और जो भी हमने वेट किया है वो सब बेकार गया है, और वेटिंग ही चलता रहेगा, और आगे कुछ भी हमें इसका फल नहीं मिलेगा। उस प्लॉट में ट्विस्ट आने वाला है जुलाई, अगस्त, सितंबर में। वहाँ पे ऐसा ट्विस्ट आएगा और वहाँ पे सब कुछ फास्ट कम्युनिकेट होता जाएगा कि यू विल थिंक कि ये सब क्या हो रहा है।
ओके। सो चाहे आपके ऑफिस की बात करें, चाहे आपके स्टडीज़ की बात करें, चाहे आपने एग्ज़ाम्स दे रखे हों, रिज़ल्ट आने पेंडिंग हो, या आपने इंटरव्यूज़ दे रखे हैं, सिलेक्शन के लिए वेटिंग चल रही है और आप सोच रहे हैं कि अब क्या करें क्योंकि कहीं से तो जवाब आ नहीं रहा है, कहीं से तो जवाब नहीं आ रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू प्रे, यू जस्ट नीड टू प्रे टू द गॉड। आपको अपनी प्रेयर, गॉड को अपनी प्रेयर्स में रखना है, एंड थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग इन जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। Beautiful energies pile 2. Let's see what guidance we have from angels. Thank you, my angels and spirit guides. Please show us the energies, show us the guidance that we need to have for our pile 2. This card is coming. So ये जो card हमारे पास आया है, it says where love goes, life flows. We are all part of the one heart. You are loved. Pass it on. Okay, let's pull one more card. Thank you, my angels and spirit guides. Please share us the message, any advice for pile 2. Okay, let's take this card. Protection and strength. Love is who we are. Love made you and walks close beside you, always ready to protect and strengthen you in times of need. ओके, सो पाइल 2 बेसिकली जो फोकस हो रहा है वो यही है कि आपको अपने आप को अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ अपने आप को स्ट्रेंथन करके रखना है। क्योंकि आपको यही सोचना है कि हम लोग जो हैं, हम सब वी आर लव्ड बाय द यूनिवर्स, ऑल बीइंग्स। ओके, हम सबको यूनिवर्स प्यार करता है और हम सब जो भी प्रे करते हैं यूनिवर्स में, जो भी अपनी प्रेयर्स भेजते हैं, वो एज अ ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। ओके, सो आप अपने फैमिली के क्लोज रहिए, जैसे कि आई टोल्ड यू दैट somebody might be taking care of you July, August and September. It could be a motherly figure, it could be a sister, it could be your any female figure that will have very great importance, that will hold a great importance in July, August and September. कोई भी हो सकता है, मे बी आपका पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं। So you need to provide love, so you will get the nurturing, you will get the providing from that person. Okay, that's the main thing coming over here. And I think someone Leo might be here who might be you might be surrounded with. जो भी कोई होगा आपके साथ वो लियो सन साइन का हो सकता है, एंड वो आपके साथ ही रहेगा, एंड वो आपको स्ट्रेंथन करेगा, नर्चर करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा इन टाइम्स ऑफ नीड। सो जो भी आपके साथ अभी हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनके साथ टच में रहिए, और मोटिवेशनल मैसेजेस जो हैं, इनसाइट्स जो हैं, जो डिटर्मिनेशन है, वो आपको वहीं से आएंगी। और अपने आप को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, नेगेटिव नहीं फील करना है, बिकॉज थिंग्स आर सीमिंगली वेरी पॉजिटिव इन जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। पाइल 2, नाउ लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या दिख रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर में। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज शो अस द मैसेजेस इन लव लाइफ ऑफ पाइल 2। थैंक यू। Okay, pile 2. So we have got Knight of Swords and we have got 6 of Wands. So Knight of Swords का मतलब है कि कोई बहुत ही फास्ट स्पीड से आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। लाइक मैंने यही बताया कि आपका जो मेन थीम है इस रीडिंग का आज, वो है रैपिड एक्शन, मूवमेंट। सो यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो चलता हुआ आ रहा है। तो कोई भी अगर आपकी लव लाइफ में है, somebody is there, that person will show impatience and confused love, it says. तो that person will straight away come forward to you. वो इजहार करेंगे अपने फीलिंग्स का आपसे इन 3 महीने में। they will be very very fast forward and very speedy. तो वो बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी के होंगे और वो बहुत ही फास्ट तरीके से चल के आएंगे। हो सकता है कि वो जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा में से कोई हो, एंड दे विल स्पीक विद यू, दे विल एक्सप्रेस देयर लव, दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपकी लव लाइफ में। अगर हम लव को छोड़ दें तब भी ये दिख रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स मीन्स वेरी फास्ट एनर्जी,
बहुत ही इम्पेशेंट और बहुत ही फास्ट एनर्जी है जो पट 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 सारे काम करते हुए जाती है। तो जुलाई अगस्त सितंबर मंथ आपके लिए ऐसा ही रहेगा जिसमें फट पट 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 आपके काम होते हुए नज़र आएंगे। 5-2 ओके। नाउ वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स इन योर लव लाइफ विच इज़ विक्टोरियस एंड स्टेबल लव। तो डेफिनेटली अगर आपका कोई पार्टनर ऑलरेडी ही चूज़ किया हुआ है तो आपका जो लव है वो कैरी ऑन होगा। आप दोनों इकट्ठे अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, विक्ट्री एंड स्टेबल बनाएंगे इस लव को। बहुत ही फ्रूटफुल और प्रॉस्परस होगा आपका लव आने वाले 3 महीनों में। लव रीडिंग से हट के बात करें तो यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जिसमें आपको अटेंशन मिलेगी आगे जाके। यू विल बी लाइक ओह व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। सडनली आप एकदम सेक्लूडेड लाइफ से सडनली आप अटेंशन में आ जाएंगे। सब लोग आपको अटेंशन देने लग जाएंगे। सब लोग आपके पास आना चाहेंगे। पीपल विल स्टार्ट कमिंग टू यू, पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू सडनली। तो ये जुलाई अगस्त और सितंबर जो है ये आपके लिए बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट वाला महीना होने वाला है। हम चाहे करियर को ले लें, चाहे स्टडीज़ को ले लें, चाहे हमने जो भी पेंडिंग एप्लीकेशंस डाली हैं उसको ले लें, लव लाइफ को ले लें, या अपने आसपास जो भी हमारे चल रहा है उन एक्टिविटीज़ को ले लें। ओके, सो देयर विल बी द ट्विस्ट इन द प्लॉट एंड विच विल बी अ पॉजिटिव ट्विस्ट। ओके पाइटू, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हेलो पाइल 3, वेलकम टू दिस रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपकी आने वाले 3 महीने जुलाई अगस्त एंड सितंबर ओवरऑल कैसे रहेंगे। ओवरऑल इन द सेंस इन जनरल आपका लव, आपका करियर, आपकी स्टडीज़, आपके एग्ज़ाम्स, आपका बिजनेस, ओवरऑल आपका माइंडसेट कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ शो अस द एनर्जीज ऑफ पाइल 3 इन जुलाई अगस्त एंड सितंबर। Please show us the energies of pile 3 in July, August and September and their advice that we need to see. Okay, so we have got 4 cards here, pile 3. Let's start with the first one, which is the Star. Then we have Knight of Swords. Then we have the Hermit. Then we have 2 of Cups. Okay, pile 3. So इन 3 महीने में आपकी कोई विश है जो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। We'll take this card. If you see the star is here, इसका मतलब है कि आपने यूनिवर्स में कोई विश मांगी थी और वो विश आपकी अब जुलाई अगस्त या सितंबर में फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। ये विश जो आपने मांगी थी मे बी ये 17 साल पुरानी हो, 17 दिन पुरानी हो, 17 वीक पुरानी हो, या हो सकता है 17 घंटे पुरानी भी हो, 17 महीने पुरानी भी हो सकती है। मे बी यू हैव पुट इन एन एप्लीकेशन फॉर योर यूनिवर्सिटीज़, फॉर इन एनी ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन, मे बी यू हैव पुट इन एनी वीज़ा एप्लीकेशन जो आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है जुलाई अगस्त सितंबर में। ओके, नाउ वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब है वेरी फास्ट मूवमेंट एक्शन। दिस पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस। ये इसका मतलब दिखाता है कि आप लोग बहुत ही एम्बिशियस हैं और बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं, और आपकी तरफ जो विश आ रही है फुलफ़िल होने के लिए वो एकदम स्पीड से आएगी, बहुत ही फास्ट आएगी। एंड आप सोचेंगे कि ओह ये शायद नहीं हो पा रहा है या नहीं होगा, बट जुलाई अगस्त सितंबर में फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट विल बी देयर इन योर लाइफ। ओके, एंड आप लोग जिस तरह से एम्बिशन दिखा रहे हैं अपना, यू गाइज विल भी लाइक दिस ओनली। बहुत ही मेंटली क्लैरिटी रख के, बहुत ही मेंटल क्लैरिटी रख के आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। इफ़ यू सी कि दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स दिस स्टार, तो यहाँ पे आप अपनी विश को पूरा करने के लिए उसके पास जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, देन वी हैव द हर्मिट। हर्मिट का मतलब है कि इस टाइम पे हो सकता है कि आप थोड़ा सोल सर्चिंग कर रहे हो, आप थोड़ा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि लाइफ में आगे क्या करना है, आगे कैसे जाना है। मे बी आप ये सोच रहे हो कि आपका 3 महीने आगे के कैसे रहेंगे, 6 महीने कैसे रहेंगे। अपने आप को थोड़ा सॉलिट्यूड दे रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा अलग रख रहे हैं लोगों से, और जुलाई अगस्त सितंबर में भी आप अपने आप को थोड़ा सा लोगों से दूर ही रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकें, आप उनको स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकें। दैट्स व्हाई दिस हर्मिट इज़ देयर। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि
हो सकता है कि हमें कोई पार्टनरशिप करने का मौका मिल जाए बिज़नेस में, अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, या फिर आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है शादी के लिए, मैरिज के लिए। कोई ऐसा कनेक्शन है जो आप कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं और किसी से आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स बने। ओके, आपके फ्रेंड्स बनेंगे तो आप उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो भी होगा वो डुअल होगा, मतलब सामने वाला भी आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा जो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है कि आप अपने लैंड से दूर हो, वहाँ पे आप फ्रेंड्स बनाएं, आप किसी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो, आप किसी और लैंड में जॉब करने गए हो, वहाँ पे आपके दोस्त बने, वहाँ पर आपके पार्टनर्स बने, वहाँ पे आपके फीलिंग्स एक्सप्रेस हो। मे भी हो सकता है कि लव तक भी बात पहुँचे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आर हेयर, दैट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड यूनियन ऑल्सो। आप लोग वहाँ जाके शादी भी कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में बात वहाँ तक भी पहुँच सकती है। सो ओवरऑल वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी पाइल 3 फॉर यू इन जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो आइए देखते हैं कि ओरेकल मैसेजेस क्या कहते हैं। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल 3? Let's pick this card. Okay, so it says rescue. Let's pick one more card. Thank you my angels and spirit guides. Please show us the guidance or advice for pile 3. Okay, we'll take these 2 cards are there. So it says it's a trap and injustice. Okay, and rescue. Okay, so now let's see. Okay, so ये एनर्जीज हमें कह रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपके साथ सही नहीं हो रहा है। इनजस्टिस इज देयर, कुछ है जो आपको लग रहा है कि इट्स अ ट्रैप, या किसी की बातें हैं जो आप सुन रहे हैं, या कोई है जो पीठ पीछे आपके साथ अन्याय कर रहा है और आपको दिखा रहा है कि नहीं बिल्कुल ठीक है। ओके, तो उनकी बातों में मत आइएगा। आपकी जो भी इंट्यूशन कहती है, जो भी आपका अंतर्मन कहता है, उसमें इसके अकॉर्डिंग जाइएगा। ओके, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो इनकी बातों में आप आ रहे हैं, या कोई हो सकता है कि आपको बोल रहा हो कि अपना करियर चेंज कर लीजिए, या अपना स्टडीज़ में कोर्स चेंज कर लीजिए। सो गो विद योर इंट्यूशन, बिकॉज दिस स्टार अपार्ट फ्रॉम हैविंग विश फुलफिलमेंट, ये इंट्यूशन का भी कार्ड है, जो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगले आने वाले 3 महीनों में आपको होप मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही होपलेस हो चुके हैं तो आपको होप मिलेगी, और अगर कुछ भी ऐसा है जो आपकी पास्ट लाइफ में हुआ है जो आपको पसंद नहीं आया, इसमें आपको हीलिंग मिलेगी आगे आने वाले 3 महीने में। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि किसी के भी जाले में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपने माइंड से, अपने क्लैरिटी से, मेंटल क्लैरिटी से काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी स्टडीज़ हो, चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ हो। देन वी हैव इनजस्टिस। तो कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि आपके साथ अन्याय हुआ है। किस चीज़ को लेके हुआ है वो हम देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स पुल वन कार्ड। लेट्स सी। Thank you my angels and spirit guides. Please show which injustice they have had gone through. Thank you my angels and spirit guides. Okay, so आपका जो कार्ड निकल कर आ रहा है that is 2 of Pentacles. So इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो आपका किसी से कांटेक्ट रहा है, मे बी शायद आपकी जॉब में, मे बी शायद किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या उसने पीछे से हाथ खींच लिया, आपको सपोर्ट करते करते पीछे से हाथ खींच लिया है एंड आपको किसी ट्रैप में फंसाया है। मे बी ऑफिस में अगर हम देखें, ऑफिस की बात देखें तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी आपको, बहुत जगलिंग कर रहे थे आप, दैट्स वाई, और आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। इट सेज दिस, दैट्स वाई यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, यू आर थिंकिंग हाउ टू कम आउट ऑफ इट, बट यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके पास रेस्क्यू भी आ रहा है, विच मीन्स दैट यू विल बी, गॉड्स हैंड विल टेक यू आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, फ्रॉम दैट टॉक्सिक पीपल, फ्रॉम दोज बैड एनर्जीज। ओके, तो जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है उसमें से आपको बाहर निकाल लिया जाएगा, उसमें से आप सक्सेसफुली बाहर आ जाएंगे।
और अगर हम आपकी लव लाइफ के बारे में सोचें तो हो सकता है कि आपको जो पार्टनर है उनकी एक से ज़्यादा रिलेशन रहे हों और वो आपके साथ भी रिलेशन में हो, तो ये भी अन्याय दिखा रहा है। एंड दे डिडंट टेल यू, दैट्स वाई दिस ट्रैप इज़ देयर। So you need to be a little more vigilant, and you need to do your healing in this way. That's why this healing card is there. So आपको little bit vigilant होना है इन 3 महीनों में, और आपको होप मिलेगी। आपको जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में उससे आप हील करेंगे और हील करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके क्योंकि आपको रेस्क्यू कर लिया गया है, मतलब इससे ज़्यादा बुरा और नहीं हो सकता था, इसलिए आप बाहर आ जाएंगे अब जुलाई अगस्त सितंबर में। द टाइम विल स्टार्ट नाउ। ओके लेट्स पुल वन मोर कार्ड फ्रॉम द ओरेकल डेक। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज शो अस एनी गाइडेंस दैट दे नीड टू सी फॉर पाइल 3। ओके सो वी हैव गॉट मास्टरमाइंड, विच मीन्स कि आपने जो भी अपना धोखे खाए हैं या जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है उसके पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ था। बट नाउ यू हैव बीन रेस्क्यूड और आपको आगे बढ़ते जाना है अपनी लाइफ में। यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू एनीवन एल्स। ओके आपको अपने इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको अपने अंतर मन में झांक कर देखना है कि कौन इंसान आपके साथ अन्याय कर रहा है। जहाँ पे भी आपको ये लगता है कि कोई आपको नीचे गिरा रहा है, आपकी एनर्जीज़ ले रहा है या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, सिंपली यू कैन थिंक दैट पर्सन इज़ अ टॉक्सिक पर्सन एंड यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। ओके diplomatically, because this 2 of cups is also say diplomatic decisions that you need to take in your love life. अगर हम जॉब की बात देखें तो जॉब में भी यस आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। आपको वो वाली जॉब मिलेगी जो आप चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप विश कर रहे हैं, एंड वो जॉब आपको स्ट्रेट अवे मिलेगी। तो स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यूज़ नाउ। जुलाई अगस्त सितंबर इज़ अ वेरी गुड मंथ टू गेट द invitation from the companies, to get the hiring, people might approach you, आपको ऑफिस बुलाया जाएगा, आपको लोग जॉब देने के लिए, आपकी जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, आपका जो एम्बिशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनीज विल स्टार्ट हायरिंग यू। ओके और हो सकता है कि जो आपकी ऑफिस की जॉब मिले वो आपको किसी फ्रेंड के थ्रू मिले। सो अपने फ्रेंड से भी रेफरेंस की बात करिएगा। हो सकता है कि जुलाई अगस्त और सितंबर में आप अपने किसी फ्रेंड को बोलें कि कहीं पे भी जॉब का रेफरेंस दे दें, एंड अगर उन्होंने आपकी एप्लीकेशन भर दी है तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाए। एंड अगर इंटरव्यू का कॉल आ जाता है देन इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन दैट योर विश विल कम ट्रू। ओके सो अपने आप को प्रिपेयर करिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, और आपकी जॉब लगने के भी बहुत चांसेस हैं। हाँ स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि बहुत जगलिंग करनी पड़ सकती है जब आपको जॉब मिलेगी। एंड टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, उसमें टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। जो भी काम आपको दिए जाएगा उनको अच्छी तरह से टाइमली शेड्यूल करिएगा और टाइम पे करेंगे। अगर टाइम पे करेंगे देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू गो थ्रू दैट पाथ इन योर करियर। ओके now let's see what are the messages in our love life. Okay, beautiful. First is coming as 10 of Pentacles. Let's pull one more card. Thank you my angels and spirit guides. What is the message in love life of pile 3? Okay, so we have 3 of Pentacles. So we have 10 of Pentacles and 3 of Pentacles. So let's first start with the 10 of Pentacles. आपकी लव लाइफ की एनर्जी कह रही है कि आपका बहुत ही स्टडी एंड फ्लरिशिंग लव है। अगर कोई भी आपकी लाइफ में अभी है तो वो पर्सन आपके साथ एक फैमिली प्लान करना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि आप हों, आपके पेरेंट्स हों, एंड देन आपके किड्स हों, पेट्स हों। तो वो एक ही बहुत ही स्टेबल लाइफ चाहते हैं। पेंटिकल्स का मतलब है कि वो प्रैक्टिकल वे में भी सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी कैसे लाएँ और स्टेटस मतलब वेल्थ कैसे इकट्ठा करें। सो वो हर एंगल से सोच रहे हैं कि आपके साथ फैमिली कैसे सेटल की जाए, एक सोशल रिकग्निशन मिले। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इफ़ समबडी इज़ ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप इन द कमिंग 3 months, जुलाई अगस्त एंड सितंबर। और अगर कोई और है जो अगर कभी कोई आपकी लाइफ में नहीं है देन दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट यू गाइज आर डूइंग, कि आपका जो लव लाइफ होगा आगे वो बहुत ही स्टेबल रहे। और हो सकता है एक चांसेस कि आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो
जो आपको इस तरह की लाइफ देना चाहता हो। ओके, देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑलरेडी आपके लाइफ में है, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में है, आप लोगों का कोलैबोरेटिव अप्रोच रहेगा इस रिलेशनशिप में। आप लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन 3 महीनों में। आप लोग हर तरीके से प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 का मतलब है कोलैबोरेटिव एनर्जी और टीम एफर्ट। ओके, इट मीन्स एफर्टफुल एंड फ्रेंडली लव। आप लोग एक दूसरे को एफर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही फ्रूटफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रॉम 3 to 10 इसका मतलब है कि आप लोग सोच रहे हैं कि अब फ्रेंडली मैनर से स्टेबल रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए। तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ये महीने में, इन 3 महीने में आप ये सोचेंगे। और अगर कोई आपकी लाइफ में अभी नहीं है, देन 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि यस, आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है थ्रू योर फ्रेंड्स, थ्रू योर फैमिलीज़, या फिर आपकी जॉब में, आपकी टीम में कोई है जो शायद आपको प्रपोज़ कर सकता है इन आने वाले 3 महीने में। अगर हम लव रीडिंग को छोड़ दें तो उसके अलावा भी आपको टीम वर्क मिलेगा। आप टीम में काम करेंगे जिसमें आप लोगों के साथ बात करेंगे, डिस्कशंस चलेंगी, आपकी मीटिंग्स होंगी, ऑफिस में एग्रीमेंट होंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे। तो आप लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, आप लोग मीटिंग्स करते हुए नज़र आएंगे अपने ऑफिस में, अपने करियर में, और आप लोगों को प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हुए भी नज़र आएंगे। तो अगर हम करियर की एनर्जी से देखें तो ये करियर की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, जिसमें आपको टीम्स भी मिल सकती हैं टू लीड, सो दैट यू कैन बी अ लीडर इन योर फील्ड, इन योर करियर। ओके, इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे बिकॉज यू आर अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। और जो भी आपको टीम्स दी जाएंगी उसमें आप बहुत ही एम्बिशन, बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन टीम्स को लीड करके कंपनी को बहुत ही प्रॉफिट दे सकते हैं। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज पाइल 3। जो भी हो डिप्लोमेटिकली उन सिचुएशन को हैंडल करिएगा, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके करियर में हो, या आपकी ओवरऑल जनरल लाइफ में हो। चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स गाइडेंस हमारे लिए क्या है। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट वी नीड टू हैव फॉर पाइल 3 फॉर कमिंग 3 months? थैंक यू। लेट्स सी दिस कार्ड। ओके, सो ये कार्ड हमें कह रहा है एम हाई, विच सेज एवरीथिंग इज एनर्जी, you create the unstoppable momentum of success when you focus clearly on your goals। तो जैसा कि ऑलरेडी आपकी रीडिंग में आ ही रहा है कि आप एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हैं, आप अपने रास्ते में किसी को आने देना नहीं चाहते, एंड यू आर वेरी स्टेडफास्ट पर्सन। आप जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। सो दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी अ वेरी एम्बिशियस पर्सन एंड ही इज़ गोइंग लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप जो भी अपनी लाइफ में एम कर रहे हैं उसको हाई एम करिएगा, अपना एम हमेशा हाई करके फोकस्ड रहिएगा, अपनी एनर्जीज़ को अपने अंदर कंजर्व करके आगे बढ़ते रहिएगा। एंड यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस। तो अनस्टॉपेबल का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड, ड्रिवन टू सक्सीड, फास्ट थिंकिंग। तो इससे आप क्या होगा कि आप अपने गोल्स पे फोकस कर पाएंगे। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफul energies pile 3. Let's pull one more guidance. Thank you my angels and spirit guides. What is the guidance that we need to have for pile 3? Thank you. Please share us the messages, share us the energies that we need to see. Okay, pile 3. So the next card हमारे पास है, that is finding your way. When the mists come down and you can't see far ahead, just stay focused on where you want to be rather than how you will get there, and you will get there. ओके, पाइल 3, तो आपको यही करना है। सी, इसमें भी यही एनर्जी आ रही है। व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स देन यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम। सो इट सेज जस्ट स्टे फोकस्ड। एंड ये जो आपकी ऑलरेडी एनर्जी आ रही है वो भी यही दिखा रही है कि आने वाले 3 महीनों में यू गाइज विल बी वेरी स्टेबल, you guys will be very focused on your aims, and you guys will follow your aims, follow your dreams, and you will accomplish all your dreams because आपकी wish come true भी होती हुई नज़र आ रही है। wish fulfillment is there, so very positivity coming in these 3 months for pile 3. Okay, beautiful energies. Okay, very nice. Aim high and then just diplomatically handle the situations, injustice, and keep on moving ahead. Okay, that's all I have for you today. If you do like my video, please like, share and subscribe, and thank you for your time.